हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 24। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 23 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, एक श्रृंखला दी है। ठीक, इस श्रृंखला में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर 18 दिए। ठीक, 18 दिए, 18 के बाद में क्या दिए, 18 से 19 हो रहा है, 19 लेके आ रहा है 28 हो रहा है, 28 लेके आ रहा है 53 हो रहा है, 53 से क्या हो रहा है 102 हो रहा है। 102 से पूछे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 18, 18 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, तो 18 से 19 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है एक, यानी इसमें एक का वृद्धि, यानी एक प्लस कर रहे हैं आपको, तो 19 हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, एक को स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए 19 लेके आ रहा है 28 हो रहा है, इसमें कितने का अंतर है, इसमें आपको देखिए यहाँ पर 3 रखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो तितली के 9, 9 का इसमें कितना है, यानी इसमें 19 का कितना है, 19 लेके आ रहा है 28 हो रहा है, तो इसमें कितने का अंतर हो गया, 9 का अंतर हो गया। ठीक, अब उसी तरीके से देखिए 28 लेके आ रहा है 53 हो रहा है, तो 28 ले 53 में कितना हो रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 25, यानी 25 का अंतर है। फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या होगा कि 53 है, 53 से क्या हो रहा है 102 हो रहा है, तो 53 से 102 हो रहा है, तो 7 49, यानी इस पर क्या हो गया, इसमें यानी 53 से 102 हो रहा है, तो यानी 49, यानी इसमें 49 का आपका यानी अथु है। 49 में जब 53 में जब 49 जोड़ देंगे तो 102 आ जाएगा। उसी तरीक़े से 102 में हम कितना जोड़ेंगे कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं 9 को स्क्वायर कर देते हैं तो 9 81, कितना हो गया 9 81 होता है। तो 102 में क्या करेंगे, 81 को जोड़ देंगे। जब 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 183 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा, यानी 183 भरा जाएगा। 183 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर एक दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक युग्म दिया है, यानी अक्षर दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है POT, अनुपात दिया है UPQ। ठीक, उसी प्रकार से नीचे भी दिया है EST UTF, यानी इसमें किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से इस चार ऑप्शन में से आपको संबंध बताना है। देखिए यहाँ पर देख ले क्या लिख रहे हैं, P को क्या दिया है, O दिया है, O के बाद में फिर T दिया है। तो PO यानी P को क्या लिख रहा है, U लिख रहा है, E को क्या लिख रहा है, P लिख रहा है, और क्या लिख रहा है Q, यानी Q लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर P से Q, यानी P से Q, इसमें 1 का वृद्धि किया है, यानी 1 का वृद्धि किया, P से Q लिखा है। फिर देखिए हो गया, और O के बाद में क्या आता है, P आता है, सोच लिखा है। T के बाद में फिर क्या आता है, U आता है, यानी 1 का वृद्धि, सब में 1 का ही वृद्धि किया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा देखेंगे EST दिया है। ठीक, EST दिया है, इसको क्या लिख रहा है, U लिख रहा है, U के बाद में क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, T के बाद में क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, इसमें क्या लिख रहा है, F लिख रहा है। देखिए अब यहाँ से EF, यानी E में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, E में जब 1 जोड़ देंगे तो F, यानी EF हो गया। ठीक, 1 का वृद्धि कर रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए U, यानी ये हो गया T के बाद में क्या दिया है, इसमें U दिया है, T के बाद में क्या हो गया, U हो गया, यानी 1 वृद्धि की है। और S में 1 जोड़ देंगे तो आपको T आ गया। उसी प्रकार से इस चार ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो आपको किस तरह से फॉलो करता है। तो देखिए उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे इस चार ऑप्शन में से कौन सा देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सी दिया है,
सी के बाद में क्या दिया है, ए दिया है, ए के बाद में क्या दिया है, टी दिया है, ठीक, टी दिया है। अब उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर बी हो गया, फिर यहाँ पर डी हो गया। तो देखिए सी के बाद में क्या आया, डी आया, सी के बाद में क्या हो गया, डी हो गया, यानी इसका मतलब कि इसमें +1 किया है। फिर ए के बाद में क्या होता है, बी होता है, इसमें भी +1 हो गया। और टी यू यानी यू टी, देखिए टी के बाद में यू यानी इसमें भी +1 किया, यानी इस तरह से फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 24 घंटे के प्रारूप में 7:45 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 24 घंटे में प्रारूप में 7:45 बजे, कितना, 7:45 बजे, तो 7:45 बजे कितना होता है, 7:45 यानी 7:45 को, 7:45 को क्या बोलते हैं, 7:45 बोलते हैं, ठीक। इतने यहाँ पर हम बजे लिख देते हैं, 7:45 को 7:45 बोलते हैं, ठीक। अब इसको क्या बोल रहा है, प्रारूप प्रकार से दर्शाया जाएगा, यानी 24 घंटे में प्रारूप दर से दर्शाया जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिए, प्रारूप में क्या हो गया, यहाँ तो 7:45 को बोलते हैं, लेकिन प्रारूप में क्या होगा, अब 7 के बाद में क्या होगा, 12 होता है ना, 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना गया, 19, यानी यहाँ पर क्या हो गया, 19 हो जाएगा। प्रारूप में दर्शाएंगे तो कितना हो गया, 19 होके, यानी 19:45, कितना हो गया, 19:45 के रूप में, ठीक, 19:45 के रूप में दर्शाया जाएगा, कितना, 19:45 के रूप में दर्शाया जाएगा, यानी आपको कितना हो गया, 19:45, यही आपको आंसर हो जाएगा। तो 19:45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं जिन्हें विभिन्न खेल पसंद है। कितने खेल पसंद है, विभिन्न खेल, यानी कितने व्यक्तियों को क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कितने व्यक्ति है ना जो क्रिकेट और बेसबॉल दोनों खेलते हैं, कितने खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, ठीक। तो आपको डायग्राम में देखेंगे, एक टेनिस हो गया, एक क्रिकेट हो गया, ये बेसबॉल हो गया। अब इसमें क्या पूछा है, क्रिकेट पूछा है, क्रिकेट आपसे पूछा है और बेसबॉल पूछा है, ठीक। तो हम क्रिकेट में देखेंगे और बेसबॉल में देखेंगे, ठीक। आप तो क्रिकेट कहाँ दिया है, देखिए क्रिकेट आपको ई वाला गोला दिया है, ठीक, रेड वाला गोला को क्या करते हैं, क्रिकेट में रखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे बेसबॉल पूछा है आपको ना, तो बेसबॉल में क्या करते हैं, बेसबॉल आपको ये हरा वाला में क्या देखेंगे, हरा वाला में देखेंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि बेसबॉल और क्रिकेट कितने खेलते हैं। देखिए तो क्रिकेट में कितना हो गया, देखिए यहाँ से अगर यहाँ से रखेंगे इसको, यहाँ पर दिया है आपको, देखिए यहाँ से अगर इसको यहाँ से रखेंगे, देखिए यहाँ से पहले यहाँ तक देखते हैं क्योंकि तीनों आपस में जुड़ा है। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो क्रिकेट कितना खेलता है, क्रिकेट कितना है, ये वाला 80 है, कितना है, 80 है, क्रिकेट कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक। 80 के बाद में फिर देखिए क्रिकेट कितना खेल रहा है, 100 खेल रहा है, फिर 100 में भी है, कितना है, 100 भी खेलता है, देखिए ये भी खेलता है, क्रिकेट कितना खेलता है, ये भी खेलता है, 2 क्रिकेट खेल लिया। अब आपसे क्या पूछा है, ठीक, अब फिर आपसे क्रिकेट का तो लिख लिया है, अब आपसे पूछा है कि बेसबॉल कितने खेलते हैं, ठीक, कितने, बेसबॉल। तो बेसबॉल में आपको क्या हो गया, बेसबॉल में कितना दिया है, बेसबॉल में आपको कितना दिया है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्रिकेट में 80 हो गया, ठीक, क्रिकेट में आपको 80 दिया था और बेसबॉल में 100 दिया था। देखिए क्रिकेट में आपको 80 दिया था, ठीक, क्रिकेट में क्योंकि 80 हो गया, बेसबॉल में भी आपको 100 हो गया, यानी दोनों हो गया, कितना का अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180। आपसे क्या पूछा है कि क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद करते हैं 180 व्यक्ति, कितने खेल, 180। क्योंकि देखिए क्रिकेट आपको दिया है ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन हो गया, ई गोला वाला, ठीक, ई गोला वाला क्रिकेट हो गया, ई गोला वाला क्रिकेट। इस गोला में कौन सा है, क्रिकेट कौन खेलता है, बेसबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं 80, कितने खेलते हैं, 80। फिर क्रिकेट और बेसबॉल कितने खेलते हैं, 100 खेलते हैं, यानी दोनों खेलते हैं, ठीक, बाकी सब नहीं खेलते हैं। तो कितना हो गया, 180, जोड़ देंगे दोनों को, 180 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है,
यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कथन और निष्कर्ष ले कुछ प्रश्न है। ठीक, अब आपसे पूछा है कथन क्या होता है। कथन में दिया है कि कुछ मूषक चूहे हैं। यहाँ बोल रहा है ना कि कुछ जो मूषक है ना वो चूहे हैं। तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से यहाँ। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, मूषक हो गया। मान लीजिए इसको ए में रख लेते हैं मूषक। ये मूषक क्या है, पूछा है कि कुछ मूषक जो है ना वो चूहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से चूहा को रख लेते हैं, यानी क्या रखते हैं, CH चूहा को। ठीक, चूहा हो गया, यानी कुछ मूषक चूहे हो गया। इसके बाद में फिर आगे दिया है कि अधिकांश चूहे गिद्ध हैं। जो अधिकांश चूहा है ना वो गिद्ध है। क्या है, अधिकांश चूहा। तो मान लीजिए अधिकांश चूहा, यहाँ से क्या करते हैं, गिद्ध को रख लेते हैं। ये आपको गिद्ध हो जाएगा। ठीक, ये गिद्ध हो गया। ठीक, ये गिद्ध हो गया। अब क्या पूछा है कि अधिकांश जो चूहा है ना, अधिकांश चूहा वो गिद्ध है, गिद्ध हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। फिर इसके बाद में बोल रहा है कि सभी गिद्ध बाज हैं। जो सभी गिद्ध है ना, सभी गिद्ध वो क्या है, बाज हैं। तो सभी गिद्ध, तो सभी गिद्ध को ऐसे रख लेते हैं। ठीक, गिद्ध के यानी सभी गिद्ध क्या हो गया, बाज हो गया। यहाँ पर बाज रख लेंगे, ये बाज हो गया। सभी गिद्ध क्या हो गया, बाज हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, कथन बनाए थे। कथन के आधार पर अब निष्कर्ष को देखेंगे। क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष आपसे क्या पूछा है, देखिए 1 में पूछा है कि कुछ मूषक गिद्ध हैं। पूछ रहा है कि कुछ जो मूषक है ना वो गिद्ध है। ये मूषक हो गया, ये गिद्ध हो गया। ये कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ये आपको ऑप्शन गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, कुछ बाज मूषक हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये गिद्ध था, ये बाज हो गया। ठीक, ये बाज हो गया। ये आपको क्या हो गया, ये आपको मूषक हो गया। इसमें कहीं संबंध दिख रहा है, कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा में दिया कि कुछ चूहे बाज हैं। क्या दिया है कि कुछ जो चूहा है ना वो क्या है, बाज हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये चूहा हो गया। ये क्या हो गया, रेड वाला चूहा हो गया। वो कुछ चूहा जो है ना वो क्या है, बाज हैं। तो बाज में आपको दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये आपको जो कुछ चूहा कुछ बाज में आया है, यानी ये ऑप्शन आपको सही बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। यानी देखेंगे कि आपको तीसरा कौन सा ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रेखा बिंदु ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है। रेखा जो है ना बिंदु ए से चलती है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बिंदु ए रखते हैं, यहाँ पर ए रख लेंगे। बिंदु ए से कितना चली, पश्चिम की तरफ। देखिए यहाँ से अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। आप पूछा है कि ए बिंदु से कितना चली, 41 चली, यहाँ पर हम 41 रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे दिया है, आगे क्या दिया है, आगे दिया है देखिए वहाँ से वह दाहिने मुड़ी और 84 किलोमीटर चलते हैं। दाहिने जब मुड़ेगी तो कितना चलेगी, इधर कितना चली, 84 किलोमीटर चली। कितना, 84 किलोमीटर। यहाँ पर कितना हो गया, 84 ना, यहाँ पर आपको 84 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 84 मीटर चली। अब इसके बाद आगे फिर बोल रहा है कि वह पुनः दाहिने मुड़ती हैं और 92 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने मुड़ाती हैं, फिर दाहिने मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 92 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये 92 मीटर हो गया। फिर इसके बाद में आगे दिया है कि वह पुनः दाहिने मुड़ते हैं और 84 मीटर फिर चलते हैं। फिर मान लीजिए यहाँ से चली और दाहिने मुड़ी, कितना, 84 मीटर, यहाँ से 84 मीटर हो गया। अब फिर आगे दिया है, आगे दिया कि फिर वह पुनः दाहिने मुड़ती हैं और 19 मीटर चलती हैं। फिर दाहिने मुड़ती हैं और 19 मीटर चलते हैं, यहाँ से हम 19 मीटर चला देंगे। 19 मीटर चलते हैं, बिंदु बी पर पहुँचते हैं। क्या, बिंदु मान लीजिए ये बी हो गया, बी पर पहुँचती हैं, बिंदु बी पर पहुँचती हैं, बिंदु बी पर पहुँचते हैं। बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है। पूछ रहे कि बिंदु अब ए और बी के बीच का दूरी बताना है। यहाँ से देखिए यहाँ और यहाँ का बीच की दूरी बताना है। इक्वल टोटल दूरी कितना था, ये 92 था। इसको क्या होना चाहिए, ये भी आपको 92 होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, इधर से ए से क्या हो गया, 41। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 41। ठीक, 41 हो गया। 41 प्लस क्या करते हैं, यानी 41 प्लस क्या करते हैं, 19 को जोड़ देते हैं। जब 41 प्लस 19 को जोड़ देंगे, ठीक, और माइनस क्या करेंगे,
-92 कर देंगे। 92 में से ना, तो इसमें से क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं पहले। इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, यानी इसको पहले बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जोड़ लेंगे तो 60 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब जोड़ने के बाद में 60 आ गया, तो क्या हो गया कि ई भी 92 और ई भी 92 होना चाहिए। ठीक, यहाँ बीच का दूरी बताना है ना हमको, तो बीच का दूरी क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करते हैं, 92 में से, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 92 में से क्या करेंगे, अब 60 को माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 32 बचेगा। कितना बचेगा, 32 मीटर। कितना आ गया, 32 मीटर आ गया। तो 32 मीटर आपको ए और बी के बीच का दूरी कितना हो गया, 32 मीटर हो गया। तो आंसर कितना हो गया, 32 मीटर। 32 मीटर हो गया, लेकिन पूछा है कि किस तरफ, यानी तो आपको पूर्व की तरफ, किधर, पूर्व, किधर, तो पूर्व हो गया। देखिए यहाँ से पूर्व हो जाएगा, ये आपको पूर्व हो जाएगा, पूर्व हो गया, यानी पश्चिम दिशा 32 किलोमीटर पूर्व दिशा में। तो 32 किलोमीटर पूर्व दिशा में किधर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक गांव में रहने वाले व्यक्तियों की दर्शाई गई हैं। ठीक, दर्शाई गई हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिया। ठीक, इसके आधार पर आपको प्रश्न पूछा है कि गांव में कितने सर्जन रहते हैं। यहाँ से क्या पूछा है कि गांव में कितने सर्जन रहते हैं। ठीक, देखिए गांव में पूछा है कि कितने सर्जन रहते हैं। ये चित्रकार हो गया, संगीतकार हो गया, ये सर्जन हो गया। तो सर्जन आपको देखिए ई वाला है। ठीक, ई वाला क्या है, सर्जन है। आपसे यही पूछा है कि इस टोटल यानी गांव में कितने सर्जन रहते हैं। ठीक, गांव में कितने व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है जो सर्जन है। देखिए तो सर्जन में क्या आ गया, आपको 40 भी आ गया। कितना दिया है, 40। फिर प्लस सर्जन में क्या हो गया, 10 भी हो गया। फिर आपको क्या हो गया, 35 भी हो गया। सर्जन में 35 भी है। फिर उसके बाद में क्या हो गया, 100 हो गया। इसमें कितना हो गया, 100 हो गया। इस सर्जन में दिखने वाला क्या हो गया, देखिए गांव में कितने सर्जन रहते हैं, तो 40 हो गया, 10 हो गया, 35 हो गया और 100 हो गया। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना, यानी सबको जोड़ने के बाद में 185 आएगा। कितना आ गया, 185। तो आपसे पूछा है कि गांव में कितने सर्जन रहते हैं, तो 185 सर्जन। कितने सर्जन, यानी 185 सर्जन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 185, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 नंबर प्रश्न में GHI JKL और M अधाक्षर यानी युग नाम वाले 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुंह करके बैठे चाय की चुस्की ले रहे हैं। ठीक थे, चुस्की ले रहे थे। अब बोल रहा है कि वे एक दूसरे के सामने दूसरी पर बैठे थे, यानी एक दूसरे के सामने दूसरी पर बैठे हैं, यानी KI के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक वृत्ताकार ले लेते हैं। अब वृत्ताकार मेज एक दूसरे की ओर बैठा है, क्या हो गया, एक दूसरे की ओर बैठे थे। KI के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। जौन के है ना, के किसके, के मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। के हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 हो गया। एक दूसरे का आपको केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है ना, तो केंद्र की ओर मुंह करके सबको बैठा दिए। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछ रहा है कि KI के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के जो है ना दाहिने ओर, के दाहिने ओर I के बैठा है। तो मान लीजिए I यहाँ पर रख लेते हैं। जब I यहाँ पर होगा तभी ना केंद्र की ओर मुंह करेगा, तो दाहिने तरफ क्या हो गया, के हो गया। और फिर आगे दिया है दाईं ओर बगल में बैठा है। अब देखिए M और J के बीच केवल H बैठा था। M और J के बीच में कौन बैठा है, H बैठा है। तो मान लीजिए H को हम यहाँ पर रख लेते हैं। अगर H को हम यहाँ पर रख लेंगे, देखिए 1 2 3, H आपको यहाँ पर ना हो जाएगा, नहीं, देखिए बगल में क्या हो गया, I हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर J को रखते हैं।
यहाँ पर जे रखेंगे ना, यहाँ पर जे रखेंगे, जे के बोल रहा है ना कि जे के बीच में क्या है, एच है। यहाँ पर देखिए कि एम और जे के बीच में एम है, क्या है, एम है। ओ यहाँ पर एम को दिया है ना, एम और एच के बीच में जे होना चाहिए, तो एम यहाँ पर रख लेते हैं। जब एम यहाँ पर रखेंगे तो जे कितने हो गया, यहाँ पर जे हो गया यहाँ पर, लेकिन कितने हैं, 3 3 6, इसमें कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 व्यक्ति है ना, इसमें कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। इस 7 व्यक्ति इसमें कितने हैं, 7 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपको 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति को रख लेते हैं, यहाँ से 7 व्यक्ति हो गए। अब आपसे क्या पूछा है, यहाँ से के आई के दाहिने ओर बगल में बैठा है, तो आई आपको यहाँ पर रख लेते हैं, आई के बगल में कौन हो गया, के हो गया। और यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद में एम और जे के बीच केवल एच बैठा है, तो मान लीजिए जे ए यहाँ पर रख लेते हैं और ए में यहाँ पर रख लेते हैं, तभी तो आपको एच क्या हो गया, बीच में बैठ गया, बीच में बैठ गया, बीच में बैठा है, बीच में हो गया। अब आगे दिए कि एल एम के ठीक बगल में बैठा था, जो एम है ना, एम देखिए एल जो है ना, एल वो एम के बगल में बैठा है, तो मान लीजिए एम के बगल में कौन बैठा है, एल बैठा है। इतना तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए, ठीक बगल में बैठा है जी, जे के ठीक दाहिने और तीसरे स्थान पर है। जो जी है ना, जी वो जे के ठीक तीसरे स्थान पर कौन है, दाहिने है, तो जी यहाँ पर रख लेते हैं। जे देखिए जे के 1 2 3 1 2 3 तीसरा स्थान पर कौन आ गया, जे आ गया, जे के दाहिने तरफ। यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहे हैं कि और बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था, बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था कौन, हो गया। अब बोल रहे हैं कि जी के ठीक बगल में कौन बैठे थे, जी के बगल में पूछ रहा है कि कौन बैठा है, तो जी के बगल में देखिए जी ई वाला हो गया, जी के बगल में के और एल दोनों बैठा है। देखिए जी के बगल में एल भी बैठा है, के भी बैठा है, कौन बैठा है, एल भी बैठा है और जी भी एल भी बैठा है और के बैठा है। तो जी के बगल में यहाँ पर हो गया जी के बगल में क्या हो गया, के हो गया, जी के बगल में क्या हो गया, एल हो गया, यानी जी के बगल में के और एल बैठा, एल बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, के एल, यानी के एल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की, यानी समुच्चयों की संख्याओं को बीच है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक समुच्चय दिया है, यहाँ पर एक समुच्चय दिया, ठीक। इसमें पूछ रहा है कि इस जो संबंधित हैं और 1400 और 6 से जो संबंधित हैं, उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या आपको संबंधित है, यही बताना है, ठीक। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, यहाँ पर आपको 7 दिया है, क्या दिया, देखिए 7 दिया है, 7 और 7 दिया है, 50 दिया है, देखिए 7 दिया है, 50 दिया है, 100, यानी खाली 23 दिया है, ठीक, 23 दिया है, यानी इसमें से कौन सा आपका सही लग रहा है, 14 दिया है, 100 दिया है और 6 दिया है। इसमें जिस प्रकार से समित है ना, उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से समित आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, देखिए आपको समझाते हैं अच्छे तरीक़ा से। इसमें आसान भाषा में क्या है, 7 दिया है, क्या दिया है, 7 दिया है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, इसको पहले देखिए 7 दिया है, ये गोला वाला कम दिया, क्या दिए, 7 दिए, 7 को और 23 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। देखिए 23 हो गया, फिर प्लस 7 हो गया, अगर सबको हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 30 हो गया। अगर इसको सबको जोड़ के क्या करेंगे, 5 ले गुना कर लेते हैं, 5 ले गुना कर लेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। इसको जोड़ने के बाद में 30 के बाद में फिर 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ गया, 30 5 150, कितना आ गया, 30 5 150, यानी 150 आ गया, बीच वाली संख्या आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया, दूसरा 14 दिया है, क्या दिया है, 14 दिया है, तो 14 यहाँ पर लिख लेंगे, 14 प्लस 6 को जोड़ लेंगे, 14 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 14 प्लस 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया, कितना आ गया, 20 आ गया। और इसमें क्या करते हैं, 5 ले गुना कर लेते हैं। जब 5 ले गुना कर लेंगे, देखिए 6 जोड़ दिए हैं, तो जब 5 ले गुना करेंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे, तो 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया, यानी बीच वाली संख्या देखिए 100 आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया। उसी तरीक़े से आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संख्या आकर ही 4 ऑप्शन में से इससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
अगर ऑप्शन डी को लेते हैं, देखिए ऑप्शन डी को लेते हैं, कितना दिया है यहाँ पर 15 दिया है, ठीक 15 हो गया। फिर कितना दिया है 140 दिया है, फिर प्लस कितना दिया है 13 दिया है। इसी को जोड़ना है तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से जोड़ रहे थे 15 को और प्लस 13 को, ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं और 5 ले क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। जब 5 ले गुना कर लेंगे तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, कि यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। और 1 1 2 कितना हो गया 28 हो गया। और 28 में क्या करेंगे 5 ले गुना कर लेते हैं। जब 28 में 5 ले गुना कर लेते हैं तो कितना आ गया 140, यानी 8 5 40 हो गया, 10 दूनी के 12 2 14, ठीक हो गया। कितना आ गया 140 आ गया। 140 देखेंगे बीच वाली संख्या आ गया, यानी इस तरह से कौन फॉलो कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं यानी बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए नीचे एक श्रृंखला दी है, ठीक, इस श्रृंखला में पूछ रहे कि जो खाली स्थान दिया है ना, ये खाली स्थान की जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यानी अक्षर को भरेंगे जो श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करेंगे सबको काउंट कर लेंगे, सबको काउंट करेंगे जो खाली स्थान दिया है और जो लिखा है जो आपका लेटर लिखा हुआ है सबको काउंट करके और आपको बांटेंगे। देखिए अगर यहाँ से लिखेंगे ए दिया है, ठीक, यहाँ से आपको बी दिया है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिया है बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना दिया 18 दिया है। इसको क्या करते हैं 6 भाग में बांट लेते हैं, जिससे 1 हो गया यहाँ तक, फिर उसके बाद में 1 2 3 4, 4 आपको एक भाग में हो गया, 1 2 3 4, फिर आपको 2 भाग में बांट लेते हैं 1 2, फिर यहाँ से क्या करते हैं 4 भाग में फिर बांटते हैं, यानी 1 2 3 4 यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में 2 भाग में बांट लेते हैं, फिर आपको 4 भाग में। देखिए 1 2 3 4 5 6, 18 था तो 6 भाग में बांट लिए। अब यहाँ पर देखेंगे ना कि इसको किस तरह से हम बनाएंगे अच्छे तरीक़ा से। देखिए बी लिखा है, यहाँ पर बी लिखा है ना, बी के बाद में क्या लिखेंगे, तो बी के बाद में यहाँ पर अगर ए ऑप्शन में देखेंगे तो बी के बाद में क्या दिया है बी दिया है, क्या दिया है बी दिया है, बी दिया है। यहाँ पर क्या करते हैं बी को रख लेते हैं, जब बी को रख लें तो बी हो गया। फिर उसके बाद में अगर दूसरा में देखेंगे, देखिए एम दिया है, यहाँ पर ए एम, यानी यहाँ पर एम हो जाएगा, एम के बाद में फिर क्या दिया ए दिया है, ए हो गया, यहाँ इतना तक हो गया, यानी ए एम बी एम ए बी ए, फिर उस यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में क्या दिया यहाँ पर बी दिया है, देखिए बी हो गया, ई भी बी मिल गया, ई भी बी मिल गया, ई एम यानी ए एम मिल गया, बी ए मिल गया, फिर अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के बाद में यहाँ तक हो गया। अब फिर देखिए यहाँ से अगर देखिए यहाँ से अगर लेंगे ए हो जाएगा, इसको ए हो गया और यहाँ पर एम हो गया, तो यहाँ पर आपको एम दिया है, क्या दिया एम दिया। देखिए यहाँ से ए दिया है और एम दिया है, ए और एम दिया है, तो यहाँ पर हो गया ना कि ए एम बी ए। देखिए जो ई वाला मिल गया वही आपको ई मिल गया, फिर ई मिल गया, ई मिल गया, यानी अभी तक मिल रहा है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, तभी तो आपको बी मिल गया। अगर यहाँ पर ए रखेंगे तो ए एम हो गया, बी के बाद में यहाँ पर ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए मिल रहा है। देखिए सब चारों मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी ऑप्शन ए ठीक है। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक आपको अनुक्रम दिया गया है, बाएं और दाहिने से आप पूछा है ना कि उपयुक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या और ठीक एक पहले प्रतीक हैं। अब पहले यहाँ समझ लीजिए कि इसमें सवाल पूछ क्या रहा है, इसमें सवाल आपसे यही पूछ रहा है इस अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर क्या है प्रतीक लिख देते हैं, कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद
संख्या है, क्या है, तो मान लीजिए ये प्रतीक हो गया, ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। प्रतीक के बाद ठीक ये क्या हो गया, संख्या हो गया, ये संख्या है, ठीक संख्या है। और ठीक पहले एक प्रतीक है, लेकिन ठीक पहले क्या हो गया, एक प्रतीक हो गया, ये प्रतीक हो गया। आपको ये बताना है कि इसमें से ऐसे कितने जो प्रतीक है ना, ठीक प्रतीक के पहले एक प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक के बाद एक संख्या होना चाहिए। देखिए अब इसमें ढूंढने के, अब इसमें क्या ढूंढेंगे, इसमें ढूंढते हैं कि कौन सा प्रतीक के पहले प्रतीक है और प्रतीक के बाद संख्या है। देखिए प्रतीक हो गया, अगर इसको ढूंढेंगे, देखिए प्रतीक हो गया, प्रतीक के पहले एक प्रतीक हो गया, प्रतीक के बाद एक संख्या हो गया, यानी एक अभी मिला, कितना मिला, एक मिला। उसी तरीक़े से अगर इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे कहीं दिख रहा है, अभी इसको देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ से देख रहे हैं वाई, जो वाई है ना, तो वाई के पहले यानी ए अदरेट ए है, अदरेट ए यानी अदरेट के पहले एक वाई है, उसके बाद 8 है, यानी संख्या प्रतीक के पहले एक प्रतीक है और बाद में संख्या है। यानी कितना दिखा, 2 दिखा, अभी कितना तक दिखा, 2 दिखा, यानी कितना हो गया, 2। ऐसे कितने अनुक्रम में प्रतीक है, 2 है, कितने, 2 है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाहिने से तीसरे अंक का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक संख्या आपको दिया है, बाएं दिया है, दाहिने दिया है, आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पहले आपको अच्छे तरीके से हम समझा देते हैं। 3 दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है। इतना तक हो गया, यानी 32, 57, 86, 41, 32, 57, 86, 41। अब यहाँ तक हो गया। आपसे पूछा है कि विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, विषम अंक कौन है, विषम अंक में इसमें क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। ये कितना बन गया, ये 5 बन गया, कितना बन गया, 5 बन गया। अब आपसे फिर पूछा है ना कि सम अंक में क्या करेंगे, 2 घटा देना है, सम अंक में क्या करना है, 2 घटा देना है। तो मान लीजिए सम अंक आपको यही बोला है, सम अंक, तो सम में क्या करते हैं, 2 घटा लेते हैं। जब इसमें 2 माइनस करेंगे, इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जब इसमें 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचा, 0 बचा। ये कितना आ गया, विषम अंक। तो विषम में क्या पूछा है, विषम में आपको 2 जोड़ देना है। जब विषम में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 5 2 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए फिर ये क्या दिया है, विषम, तो विषम में क्या करेंगे, विषम में भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि विषम में 2 जोड़ देना है, विषम में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 2 9 हो गया। ठीक, अब आपसे फिर पूछा है सम संख्या, ये कितना है, सम है, सम में क्या करना है, 2 माइनस करना है। जब सम में 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ये भी सम है, सम में 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये भी सम है, सम में जब 2 माइनस करेंगे, जब सम में भी 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, आपको कितना हो जाएगा, सम में -2 करेंगे, इसमें भी आपको 2 बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, यानी विषम है, विषम में 1 जोड़, विषम में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन आपसे पूछा है, इस सब बना दिए, ये नई संख्या गया, क्या आ गया है, ये तीसरी संख्या, यानी तीसरी संख्या यानी नई संख्या आ गया। मान लेते हैं यहाँ पर नई संख्या, ये आपको नई संख्या आ गया। नई संख्या में आपसे क्या पूछा है ना, बाएं से, ये ठीक बाएं है, बाएं से तीसरे और दाहिने से तीसरे। बाएं से तीसरा स्थान कौन है, बाएं से तीसरा स्थान पर कौन है, 7 है। बाएं से तीसरा स्थान पर कौन है, 7 है। और यहाँ से बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, 4 है। किधर है, बाएं से और दाएं से किधर, 7 है और 4 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया। 7 बोला है कि से तीसरे अंक का अंतर पूछा है, ठीक, तो 7 हो गया, 7 और 4 है। अंतर मतलब माइनस, अगर इसको हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अंतर कितना होगा, अंतर 3 होगा। कितना होगा, अंतर 3 होगा। तो 3 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।